तो बात करते हैं संभल की और संभल लोकसभा क्षेत्र के राजनीतिक विरोधियों की, जो कि चुनाव के दौरान एक हो गए। ये घटना है संभल की, जहां डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क परिवार और सपा मंत्री नवाब इकबाल महमूद में आपसी राजनीतिक विरोध वर्षों से चला आ रहा था, जो कि पूर्व मंत्री इकबाल महमूद द्वारा उनकी मौत के बाद उनकी मिट्टी में शामिल होकर दूर कर दिया गया था। बृहस्पतिवार को जियाउर रहमान बर्क दोपहर के वक्त पूर्व मंत्री नवाब इकबाल महमूद के घर पहुंचे, जो उनका नवाब इकबाल महमूद ने गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया। वहीं जियाउर रहमान बर्क ने उनको इस्तकबाल के बाद वादा भी किया कि वह चुनाव के बाद भी हमेशा उनसे जुड़े रहेंगे। वहीं नवाब इकबाल महमूद ने भी उनसे ये वादा लिया कि वह उनके चुनाव में भी उनका साथ देंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी दावा किया कि अब उन दोनों परिवारों के एक होने के बाद इस चुनाव में एक नई रूह उग गई है और इसके बाद उनकी जीत और ज्यादा बढ़ गई है। यानी ये जीत लाखों से बढ़ गई है। लगभग 2-3 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे जियाउर रहमान। ये दावा पूर्व मंत्री नवाब इकबाल महमूद ने किया। वहीं इस मौके पर जियाउर रहमान भी पूरी तरह से गर्मजोशी में दिखाई दिए और उन्होंने भी उनके चुनाव में उनका साथ देने का वादा किया। संभल की राजनीति में आपके दोनों परिवारों को एक दूसरे का एक बड़ा विरोधी माना जाता था, क्या आज वो खत्म हो चुका है? बिल्कुल, जब यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ तो दिल साफ करके यहाँ पर आए और आपने भी बहुत दिल खोल करके इस्तेमाल किया है और पूरे दिल से मुझे जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं यकीनन मुकाबले तारीफ है और अगर दूर करके आपने समर्थन दिया और आने वाले वक्त के लिए ये एहसास नजर आया कि हम ये रिश्ता मजबूत रहेगा। जो आप और मैं भी इस चीज़ के लिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने शुरुआत आता मोहतरम बख्श साहब से उसमें नसीब ला कर आपने शुरुआत की थी और फिर के साथ जो शुरुआत आपने कर दी थी और आगे अब बढ़ाने के लिए मैं हाजिर हूँ। तो इंशाल्लाह जो ये शुरुआत हुई है आगे सिर्फ राजनीति 2024 के चुनाव जिंदगी भर इंशाल्लाह। जी सर, जिस तरह से अभी एक भाजपा की तरह वीडियो वायरल हुआ ये था कि वो अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को दे रहा था कि चुनाव के दौरान विपक्षी दल अगर ज़्यादा वोट डालें तो वहाँ हंगामा करें। ये वीडियो वायरल हुआ है, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं यही कह रहा हूँ, देखिए ये तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी साजिश के तहत इस टाइप की रणनीति का काम करती है और मैं जगह जगह जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पर यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि बीजेपी ने, मैं पहले जो आपसे कह रहा हूँ इस चीज़ को भी आप खासतौर से दिखाइए। बीजेपी ने अभी जब लोकसभा का चुनाव से पहले वोटिंग का टाइम था तो एक साजिश के तहत अपने वोट बढ़वाए और हम लोगों की समाजवादी लोगों को वोट पाने का काम किया। दूसरा, अब ये साजिश करते रहे जो कि वीडियो वायरल हुआ है, इनकी मानसिकता इस तरह है कि किसी भी तरह से समाजवादी पार्टी के वोटों को रोके, जहाँ पे मजबूत बूथ बार-बार हाथ मत करो। तो मैं चुनाव आयोग से ये कहना चाहूँगा कि जहाँ विपक्ष के लोग हल्के से भी अगर कोई अल्फाज कहते हैं तो तुरंत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। मैं कहूँगा कि सिर्फ एक आदमी को जिस पर गिरफ्तार किया गया सिर्फ वो सिर्फ सीमित नहीं है, इसके पीछे बहुत लंबी चेन है और इसके अंदर प्रत्याशी और बीजेपी के बड़े बड़े नेता शामिल हैं। इसमें वो सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और कार्यवाही होनी चाहिए और चुनाव आयोग के ऊपर ये बहुत बड़ा ये निशान है, सवालिया निशान है चुनाव आयोग पर कि जो संभल लोकसभा क्षेत्र के लिए मैं कोई ये धमकी नहीं दे रहा, लेकिन मैं आगाह करना चाहता हूँ यहाँ के संभल मुराद जिले के खासतौर से और मंडल की पुलिस प्रशासन के लोगों को और चुनाव आयोग के लोगों को ये हम इस देश के अंदर संविधान के जरिए हम आपसे ये नहीं चाहते हमारे साथ हम बेमानी से चुनाव जीता जाता है। हम चाहते हैं हमें हक मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। जो बीजेपी के लोग इस साजिश के तहत हमारे लोगों को वोट को रोकना चाहते हैं, उस पर वीडियो में साफ कहा जा रहा है कि पुलिस वालों को पैसे से खरीदो, टीचर को पैसे खरीदो। तो ये बीजेपी की मानसिकता है कि इस टाइप से जो खरीद फरोख्त का ये काम कर रहे हैं, इस पूरी चैन का पर्दाफाश होना चाहिए और सब लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और संभल लोकसभा क्षेत्र में चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करे कि यहाँ पर किसी प्रकार की लोग आने वाले वोटिंग के दिन कोई नहीं होनी चाहिए, कोई बेमानी नहीं होनी चाहिए। हमारे लोगों को जो वोट रोकने का प्रयास किया जा रहा है, अगर ऐसा होगा तो यकीनन एक बहुत बड़ा संविधान का ध्वजा उड़ाने का काम होगा और इस चीज़ को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।
मैं पुलिस प्रशासन से और डीएम और एसपी से सबसे कहूँगा इसमें कड़ा एक्शन लें और ये चीज़ हिदायत करें कि वोटिंग वाले दिन हमारे वोटरों को परेशानी होनी चाहिए। अगर परेशानी होगी तो फिर हम उसी दिन खुल करके धरना प्रदर्शन करने पे, आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। जी सब एक सवाल और करेगा कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की जी मारिया आलम पे वीडियो वायरल हुआ है, उसमें वो अपील कर रही हैं कि आप लोग की जो खामोशी के साथ वोट करें, वोट इस तरह से करें, वोट जिहाद का उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी को उठाना है तो हमें एकजुट होकर जो है वोट जिहाद करना है। देखिए अभी मैंने ऐसा कोई वीडियो देखा नहीं है, इसलिए मैं अभी इस पर टिप्पणी नहीं करूँ और यकीनन मैं अभी चुनाव में अपने लगा हुआ हूँ और इसकी अगर ऐसी कोई बात उसका जवाब देते रहे आप मुझे वीडियो चुनाव में वीडियो देख रही, लेकिन बस यही है मेरी कोशिश आपके चैनल के माध्यम से कि मेरे सभी लोग जो बीजेपी वोटों को रोकना चाहिए, आप आने वाली 7 तारीख में अपने घर के परिवार के अगर 8 वोट है 10 वोट है, अपने ये जिम्मेदारी लें, अपने पड़ोस के रिश्तेदार के मोहल्ले की, ये सारे वोट बढ़ने चाहिए। हमारी परसेंटेज 60-70% 90 से बढ़नी चाहिए, हमारी सीट 81 से बढ़े और हमारी समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी के हाथ में